ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं निशा नैयर। अब पेश है आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के 27 जिलों के लिए 2,834 करोड़ रुपए के 400 से अधिक विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। भारत ने कोविड महामारी से लड़ाई में ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करते हुए 80 करोड़ से अधिक कोविड टीके लगाने का आंकड़ा पार कर लिया है। कोंडागांव जिले में आज हुई एक सड़क दुर्घटना में 8 लोगों की मौत, 8 अन्य गंभीर रूप से घायल। और 10 दिन की पूजा अर्चना के बाद आज अनंत चतुर्दशी से गणेश प्रतिमाओं के विसर्जन का सिलसिला शुरू। विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा के तहत आज हुई डेरी गड़ाई की रस्म। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज प्रदेश के 27 जिलों के लिए 2,834 करोड़ रुपए के 400 से अधिक विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। इनमें सड़क, पुल पुलिया और भवन सहित विभिन्न निर्माण कार्य शामिल हैं। रायपुर स्थित अपने निवास कार्यालय में आयोजित वर्चुअल कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि करीब 3.25 साल के दौरान कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन सहित बहुत सारी चुनौतियां सामने आईं। इसके बावजूद भी छत्तीसगढ़ में विकास और निर्माण के कार्य लगातार होते रहे। उन्होंने कहा कि राज्य के माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में बेहतर आवागमन सुविधा के लिए 312 सड़कों और पुलों का निर्माण तेजी से कराया जा रहा है। भारत ने कोविड महामारी से लड़ाई में ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करते हुए 80 करोड़ से अधिक कोविड टीके लगाने का आंकड़ा पार कर लिया है। देश में अब तक 80 करोड़ 43 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। कल 85,42,000 टीके लगाए गए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने इस उपलब्धि पर देश को बधाई दी। उन्होंने कहा कि भारत में दुनिया का सबसे तेज और सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले केवल 11 दिनों में 10 करोड़ टीके लगाए गए हैं। देश में सबको टीके लगाने का नया चरण इस वर्ष 21 जून को शुरू किया गया था। इधर छत्तीसगढ़ में कोविड टीकाकरण जोर शोर से जारी है। प्रदेश में कोरोना से बचाव के लिए अब तक 1,66,22,000 से अधिक डोज लगाए जा चुके हैं। महासमुंद जिले के बागबाहरा विकासखंड में सभी पात्र लोगों का टीकाकरण कर दिया गया है। इस तरह जिले के 3 विकासखंडों सरायपाली, बसना और बागबाहरा में सभी पात्र लोगों को कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। इस बीच प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामलों में उल्लेखनीय कमी आ रही है और औसत पॉजिटिविटी दर कम होकर 0.12% पर पहुंच गई है। कल राज्य के 28 में से 15 जिलों में कोरोना संक्रमण का एक भी नया मामला सामने नहीं आया। वहीं प्रदेश में कल कुल 28 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले। वर्तमान में 332 मरीजों का इलाज विभिन्न अस्पतालों या होम आइसोलेशन में चल रहा है। स्कूलों और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान आईटीआई में रोजगारोन्मुखी कौशल विकास और व्यावसायिक शिक्षा देने के लिए प्रदेश में इसी शिक्षण सत्र से 1 वर्षीय प्रशिक्षण प्रारंभ किया जाएगा। इस संबंध में संचालक रोजगार और प्रशिक्षण अवनीश कुमार शरण ने सभी जिला कलेक्टरों को पत्र जारी किया है। पत्र में कहा गया है कि कलेक्टरों द्वारा विकासखंड मुख्यालय स्तर पर एक आईटीआई और स्कूल का चिन्हांकन कर प्रशिक्षण के लिए 3 ट्रेडों का चयन किया गया है। इसमें 1 वर्षीय और द्विवर्षीय ट्रेड शामिल है। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत इन दिनों प्रदेश में अनेक आयोजन किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में कल जगदलपुर में फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन किया गया। इस दौड़ में नेहरू युवा केंद्र संगठन जगदलपुर, एनएसएस, एनसीसी के अलावा स्कूली छात्र छात्राओं और युवाओं ने बड़ी संख्या में भाग लिया। यह दौड़ जगदलपुर के सिटी ग्राउंड से शुरू हुई, जो विभिन्न मार्गों से होते हुए वापस सिटी ग्राउंड पहुंची। इस अवसर पर रीजनल आउटरीच ब्यूरो जगदलपुर के सहयोग से देशभक्ति पर आधारित सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत आयकर विभाग द्वारा आज पूरे देश में पौधारोपण किया जा रहा है। इसी कड़ी में रायगढ़ में आयकर विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ ही कर सलाहकारों ने पटेलपाली और महापल्ली गांव स्थित स्कूल में करीब 300 पौधे लगाए। उधर भारतीय रेलवे द्वारा इन दिनों स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इस पखवाड़े के चौथे दिन आज स्वच्छ मूवमेंट स्वच्छ रथ की थीम पर रायपुर रेल मंडल में रेलवे सुरक्षा बल के कर्मियों ने लोगों को जागरूक करने के लिए अभियान चलाया। इसके तहत एक वाहन में स्वच्छता से संबंधित फ्लैक्स, पोस्टर और बैनर लगाकर उसे रेलवे कॉलोनियों में घुमाया गया।
सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ द्वारा देशभर में पर्यावरण संरक्षण के लिए वृक्षारोपण का कार्य चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में बीएसएफ के अधिकारियों और जवानों ने कल दुर्ग जिले के मरोदा स्थित भिलाई पब्लिक स्कूल और आसपास के इलाके में 1200 से अधिक पौधे लगाए। पौधरोपण के कार्यक्रम में शिक्षकों और विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बीएसएफ के महानिरीक्षक एसके त्यागी के निर्देशन में पर्यावरण संरक्षण के लिए छायादार और फलदार पौधों का रोपण किया जा रहा है। इस वर्ष छत्तीसगढ़ में 1,09,000 से अधिक पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। कोंडागांव जिले में आज एक सड़क दुर्घटना में 8 लोगों की मृत्यु हो गई है, वहीं 8 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। यह हादसा बोरगांव के पास स्थित पीटीएस कैंप के समीप उस समय हुआ जब 4 पहिया एक वाहन ऑटो से टकरा गया। घायलों को फरसगांव के अस्पताल में दाखिल कराया गया है। मिली जानकारी के अनुसार एक ही परिवार के करीब 16 लोग गोदना गांव में एक पारिवारिक शोक कार्यक्रम में शामिल होने के बाद एक ऑटो में सवार होकर अपने गांव पांडियान लौट रहे थे। तभी बोरगांव के पास एक तेज रफ्तार हाईवा से बचने के चक्कर में 4 पहिया एक वाहन उनके ऑटो से जा टकराया। इस हादसे में 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 अन्य लोगों ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। जानकारी मिली है कि जिले के पुलिस अधीक्षक जितेंद्र शुक्ला उसी समय इसी मार्ग से गुजर रहे थे। उन्होंने घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया। हादसे में गंभीर रूप से घायल 4 लोगों को बेहतर इलाज के लिए रायपुर लाया जा रहा है। वहीं 4 अन्य घायलों का इलाज कोंडागांव अस्पताल में चल रहा है। केंद्र सरकार की पहल पर देशभर में पंचायतों और सहकारी संस्थाओं के जरिए ग्रामीण स्वरोजगार को बढ़ावा देने के प्रयास किए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में भी महिलाओं को स्व सहायता समूह से जोड़कर उन्हें स्वरोजगार उपलब्ध कराने के साथ ही आर्थिक रूप से भी सक्षम बनाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के आदिवासी बहुल जिले जशपुर में स्व सहायता समूह की महिलाओं को आजीविका मूलक गतिविधियों से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाने की पहल की गई है। जिले के बालाछापर में लक्ष्मी स्व सहायता समूह की महिलाएं पिछले कुछ महीनों से ड्राइविंग प्रशिक्षण कक्षाओं का संचालन कर रही हैं। इस समूह की महिलाओं को जिला प्रशासन ने करीब 5 लाख रुपए की राशि से 2 वाहन उपलब्ध कराए हैं। साथ ही प्रशिक्षण देने के लिए 2 ड्राइवर की भी व्यवस्था की गई है। इसके अलावा इन महिलाओं को कार्यालय भी उपलब्ध कराया गया है, जहां वे ड्राइविंग सीखने के इच्छुक लोगों का पंजीयन कर सकती हैं। अब तक करीब 35 लोगों ने अपना पंजीयन कराया है। लक्ष्मी स्व सहायता समूह की महिलाओं ने सिर्फ कुछ महीनों के दौरान ही क्षेत्र के युवाओं और कामकाजी महिलाओं को ड्राइविंग का प्रशिक्षण देकर करीब 1 लाख रुपए की आमदनी अर्जित कर ली है। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर। 10 दिन की पूजा अर्चना के बाद आज अनंत चतुर्दशी से गणेश प्रतिमाओं के विसर्जन का सिलसिला शुरू हो गया है। राजधानी रायपुर सहित प्रदेश में आज घर घर हवन पूजन का आयोजन किया गया। इसके बाद लोगों ने गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ के उद्घोष के साथ भगवान गणेश की प्रतिमाओं का विसर्जन किया। नगर निगम द्वारा जगह जगह कुंड बनाकर छोटी गणेश मूर्तियों की विसर्जन करने की व्यवस्था की है। कोरोना संक्रमण के मद्देनजर इस साल भी ज्यादातर स्थानों पर भगवान गणेश की बड़ी प्रतिमाएं स्थापित नहीं की गई थीं। 75 दिनों तक चलने वाले ऐतिहासिक विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा के तहत आज डेरी गड़ाई की रस्म अदा की गई। इस रस्म के तहत पुजारी द्वारा जनप्रतिनिधियों और दशहरा समिति के सदस्यों की उपस्थिति में साल प्रजाति की लकड़ी की परंपरा अनुसार पूजा अर्चना की गई। इसके बाद इस लकड़ी को स्थानीय सीरासार भवन में स्थापित किया गया। डेरी गड़ाई रस्म के बाद विशालकाय 2 मंजिला रथ निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। गौरतलब है कि हरेली अमावस्या के दिन पाट जात्रा पूजा विधान के साथ बस्तर दशहरे की शुरुआत हो चुकी है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने या गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। 1-2 स्थानों पर वज्रपात होने और भारी वर्षा की चेतावनी भी दी गई है। मौसम विभाग के अनुसार एक निम्न दाब का केंद्र वर्तमान में पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी मध्यप्रदेश के ऊपर स्थित है। इसी वजह से प्रदेश में लगातार बारिश की स्थितियां बनी हुई हैं। अब कुछ अन्य खबरें संक्षिप्त में। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और बिलासपुर से लोकसभा सांसद रह चुके गोदिल प्रसाद अनुरागी का आज तड़के निधन हो गया। वे लंबे समय से बीमार चल रहे थे।
राज्य में संचालित प्रयास आवासीय विद्यालयों में चालू शैक्षणिक सत्र में कक्षा 9वीं में प्रवेश के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 4 अक्टूबर है। इन स्कूलों में दाखिले के लिए कक्षा 8वीं उत्तीर्ण प्रतिभावान विद्यार्थी संबंधित जिले के सहायक आयुक्त आदिवासी विकास कार्यालय में आवेदन जमा कर सकते हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर भगवान लाल साहनी और सदस्य कौशलेन्द्र सिंह पटेल 22 से 24 सितंबर तक छत्तीसगढ़ के 3 दिवसीय प्रवास पर रहेंगे। आयोग की टीम प्रदेश में विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होगी। हिन्दी छत्तीसगढ़ी सिनेमा में सर्वश्रेष्ठ फिल्म निर्देशन के लिए छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा किशोर साहू राष्ट्रीय अलंकरण सम्मान दिया जाता है। इसके तहत 10 लाख रूपये की राशि प्रदान की जाती है। इस पुरस्कार के लिए प्रविष्टियां ऑनलाइन माध्यम से 11 अक्टूबर तक आमंत्रित की गई हैं। पंथी नृत्य के संरक्षण और संवर्धन के लिए सर्वश्रेष्ठ कार्य करने वाले व्यक्ति या संस्था को राज्य सरकार द्वारा देवदास बंजारे स्मृति पंथी नृत्य पुरस्कार दिया जाएगा। इसके तहत 50,000 रूपये की राशि प्रदान की जाएगी। इस पुरस्कार के लिए 11 अक्टूबर तक ई-मेल के माध्यम से प्रविष्टियां आमंत्रित की गई हैं। धमतरी जिले में सुरक्षा बलों ने सिहावा थाना क्षेत्र स्थित सांकरा खल्लारी मार्ग पर भीरागहीन गांव के पास से माओवादियों द्वारा लगाया गया 5 किलो वजनी विस्फोटक बरामद किया है। इस आईडी को बम निरोधक दस्ते ने मौके पर पहुंचकर निष्क्रिय कर दिया। बस्तर जिले के एनएमडीसी चौक में पुलिस ने ओडिशा से 52 किलो गांजा अवैध रूप से ला रहे 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। जब्त गांजे की कीमत करीब 2.5 लाख रूपये बताई जाती है। और जांजगीर चांपा जिले के नैला और बाराद्वार क्षेत्र में आकाशीय बिजली गिरने की अलग अलग घटनाओं में 2 लोगों की मौत हो गई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के 27 जिलों के लिए 2,834 करोड़ रूपये के 400 से अधिक विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। भारत ने कोविड महामारी से लड़ाई में ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करते हुए 80 करोड़ से अधिक कोविड टीके लगाने का आंकड़ा पार कर लिया है। कोंडागांव जिले में आज हुई एक सड़क दुर्घटना में 8 लोगों की मौत, 8 अन्य गंभीर रूप से घायल। और 10 दिन की पूजा अर्चना के बाद आज अनंत चतुर्दशी से गणेश प्रतिमाओं के विसर्जन का सिलसिला शुरू। विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा के तहत आज हुई डेरी गड़ाई की रस्म। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।